हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। और आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के बारे में। जैसे कि हम हर वीक हर हफ्ते बात करते हैं निफ्टी में, आपको व्यू बता दे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से टारगेट रहेंगे और आपको कौन कौन से लेवल ध्यान में रखने और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीक की भी शुरुआत करते हैं कि भी नेक्स्ट वीक में आपका टारगेट कौन सा रह सकता है, स्टॉप लॉस आपको क्या ध्यान में रखना है और आपको कैसे लेवल्स को ट्रेड करना है। तो प्रीवियस वीक दोस्तों हमने आपको बताया था कि जैसे कि निफ्टी एक अप ट्रेंड में जा रही थी, डेली टाइम फ्रेम में एक अपसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन में जा रही थी। तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो पहला टारगेट था वो 18,100 का था, जो हम प्रीवियसली एक बार जो पिछला हमने अटेम्प्ट लिया था तब हम हाई लगा चुके थे। तो तकरीबन पर आप देख सकते हो कि 18,900 18,095 का हमारा 3 दिन तक कंटिन्यूअसली हाई निफ्टी में आपको देखने को मिला था। तो जो हमारा पहला टारगेट था वो परफेक्टली अचीव हो चुका था और हमने आपको बताया था कि पहला टारगेट अचीव होने के बाद 18,100 के ऊपर क्लोज देता है तो हमने आपको बताया था कि जो कप एंड हैंडल का जो फॉर्मेशन है, ओके, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा था हमको यहाँ पे निफ्टी में। तो उसके लिए आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी थी कि 18,100 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी, ओके, मगर वो हमको मिली नहीं। हमने आपको बताया था कि ये चीज आपको 18,100 तो क्लोज चाहिए ही चाहिए। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हमने आपको बताया था वही, मगर वहीं से ही निफ्टी का रुकना शुरू हो गया। और रुकना हमें एक बार नहीं 3 बार कंटिन्यूअसली आप देख पा रहे हो कि हमें दिखाई दिया कि 3 कंटिन्यूअस डे सेम लेवल से निफ्टी कंटिन्यूअसली 3 दिन 18,100 से रुकावट देखने को आपको मिली थी। और वहां से ये जो था वो निफ्टी में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था। ओके, तो हमें ये निफ्टी में सजेस्ट कर रहा था कि ये जो यहाँ से कंटिन्यूअसली ये फेज है वो यहाँ से रुकावट आती है। पिछले प्रीवियस टाइम पे यहाँ से ही रुका था। इस टाइम पे 3 अटेम्प्ट कंटिन्यूअसली 3 बार अटेम्प्ट ले चुका था निफ्टी ट्राई करने को कि 18,100 ब्रेक हो जाए तो अपसाइड और दिखाई दे। मगर जब तक ये ब्रेक नहीं होता हमने आगे के लेवल्स आपको नहीं बताए थे कि भी आपको 18,350 का टारगेट नहीं अचीव होगा, इसको ऊपर क्लोज होने के बाद ही होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली 3 दिन निफ्टी में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दिया। और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप देख पा रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पिछले 2 दिन निफ्टी के लास्ट ट्रेडिंग 2 दिन इस वीक के आपको शार्प फॉल दिखाई दिया। उसका रीजन एक ही था कि भी कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट किया मगर सेलर इतने हैवी थे यहाँ पे कि यहाँ पे उसको सस्टेन होने ही नहीं दिया, उसको ऊपर जाने ही नहीं दिया और क्लोजिंग भी हमको निफ्टी में नहीं मिल पाई। तो दोस्तों, ये चीज हमें ध्यान में रखनी होती है कि कंटिन्यूअसली हम पहले हमने आपको प्रीवियस वीक्स में बताया था कि हम एक जोन में चल रहे थे। वो हमारा जोन था 17,800 से लेके 17,450 का एक जोन चल रहा था। ओके, फिर उसके ऊपर निकलते ही ऊपर गए मगर फिर से तो अब आप मान के चलिए कि एक बड़े टाइम फ्रेम जोन में हम जा रहे हैं कि कंसोलिडेशन फेज है जो हमारा वो है तकरीबन अभी वो है 18,100 से लेके 17,450। ओके, आप एक कैंडल इसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि बड़ा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। छोटा जो कंसोलिडेशन फेज था उसका ब्रेकआउट देखते ही हमने आपको बताया कि अपसाइड जा सकता है और नीचे भी मिले तो हमने आपको प्रीवियस वीक यही सजेस्ट किया था कि 17,750 और 800 के आसपास मिले तो आपको बाय कर लेना है। तो हमने हमारे क्लाइंट को भी इस दिन जैसे 350 पॉइंट का ये डीप मिला था यहाँ से दूसरे दिन, ओके, डाउ जोन्स में फॉल की वजह से, तो 17,750 800 के बीच में हमने हमारे क्लाइंट्स को भी बाय बोला था कि यहाँ पे आपको बाय करके ही चलना है। तो सेम डे उन लोगों को 300 से 350 पॉइंट का गेन हो चुका था। मगर यहाँ पे एक दो और तीसरे दिन भी डिस्ट्रीब्यूशन पेशन मिला सेम लेवल से। तो 17,750 के नीचे जाते ही हमने हमारे क्लाइंट को शॉर्ट भी बोल दिया था कि भी जैसे ही 17,750 के नीचे निफ्टी 15 मिनट भी सस्टेन कर लेती है तो जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,450 का। ओके, तो 17,450 ऑलमोस्ट अचीव हो चुका था सेम डे पे 350 से 300 पॉइंट का गेन उन लोगों को हो चुका है। ओके,
मगर नेक्स्ट वीक में आपको क्या ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट वीक में ये फिर से हम कंसोलिडेशन फेज है, पूरा ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज ही है। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक आप इस रेंज में ही घूमेंगे निफ्टी में। मगर इसका दूसरा इंडिकेशन हमने हमारे क्लाइंट को ये भी सजेस्ट किया था कि डेली चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कैंडल्स थी, ये दो कैंडल में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है, आप देखोगे तो डार्क क्लाउड कवर, यानी कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर हमारी गैप अप ओपन हो और उसके बाद प्रीवियस कैंडल की पूरी जो कैंडल होती है उसका 50% या उससे ज्यादा कवर होके आपका जो कैंडल नेक्स्ट डे का क्लोज हो जाए, तो इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। तो हमने हमारे क्लाइंट जो है उनको यहाँ पे भी सजेस्ट किया हुआ था 3:30 बजे कि आप सेल करके भी जा सकते हो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 18,100 का। ओके, तो दो तरफा हमने बात की थी कि भाई आपको ये भी करके जाना है और 750 पे मिले तो आपको दूसरा भी एड ऑन करना है, आपके पुट या आप निफ्टी में फ्यूचर सेल करके बैठो तो ये भी आपको ये करना है, तो दोनों में आपको प्रॉफिट अच्छा खासा उनको मिला था। और स्क्रीनशॉट मैंने भेजा भी है कि कितना ज्यादा मुनाफा सब लोग मेरे क्लाइंट्स कमा भी रहे हैं। ओके, तो ये डार्क क्लाउड कवर था, मगर उसकी कंफर्मेशन कैंडल सेकंड डे भी आपको क्या चाहिए कि रेड चाहिए और नीचे में क्लोजिंग चाहिए, इस कैंडल की नीचे से तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग चाहिए। तो आप सेकंड कैंडल भी देख लीजिए डेली चार्ट में कि उसके नीचे भी क्लोज हुई और बहुत ही अच्छी खासी नीचे क्लोज हुई है। तो अब दोस्तों, अब आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि आपको इस वीक में जहां कहीं पे भी पुल बैक मिलता है, 17,750 800 के आसपास पुल बैक मिलता है, ओके, 700 800 के बीच तक भी पुल बैक मिलता है, तो आपको शॉर्ट कर देना है निफ्टी। ओके, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18,100। तो आपका पहला टारगेट क्या रहेगा कि 17,450 का रहेगा। ओके, और 17,450 को ब्रेक करते ही निफ्टी आपको नेक्स्ट टारगेट जो मिलेगा वो है 17,150 का। ओके, जो हमने एक पैनिक लो में बनाया था और फिर से हम वहां तक ऊपर ही चले गए। तो आपको ये चीज में ध्यान में रखनी है। और दूसरी हमने ये भी बताया था कि हमने कंटिन्यूअसली यहाँ से भी सपोर्ट ले रहे थे। ओके, तो पहला जो है ऊपर में मिलता है इस जोन में, इस जोन में ऊपर में मिलता है तो हमें सेल करना है, और इस जोन में नीचे में मिलता है। ओके, तो आपको एक बार 50 पॉइंट का रिस्क लेके बाय करके चलना है तो कर सकते हो। मगर जैसे कि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनी है और यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल भी मिली है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप पुल बैक के लिए खेलिए। एक ही चीज आपको बोलूंगा कि जब पुल बैक मिलता है तो आप शॉर्ट करके चलिए, 18,100 का स्टॉप लॉस लगाइए और 17,450 और 17,150 का नेक्स्ट लेवल के लिए आप चल सकते हो। ओके, निफ्टी में, और वो ब्रेक हो जाए तो फिर आप मान के चल सकते हो आपके 16,800 17,000 का लेवल आपको निफ्टी में ये दिखाई देगा एज पर डेली टाइम फ्रेम। चलिए दोस्तों, अब वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में जैसे कि ये ट्रेंड लाइन अभी भी आप देख पा रहे हो कि ये जो डाउनवर्ड चैनल ट्रेंड लाइन थी, ओके, तो उसका हमें बहुत ही अच्छा खासा क्लोजिंग मिला था प्रीवियस वीकली। ओके, मगर वो पूरा का पूरा रिजेक्शन मिल रहा है हमें इस वीक में। आप देख पा रहे हो कि इस वीक में वीकली कैंडल में हमें वो रिजेक्शन मिल रहा है। ओके, रिजेक्शन की वजह भी आपको दिखा देता हूँ कि एक ही रीजन है कि आप देख पा रहे हो कि ये चैनल जब तक ब्रेक होके उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, ये कैंडल तो मिली मगर उसकी कंफर्मेशन कैंडल नहीं बना था, तब तक आप आगे जाने का सोच सकते हो कि ऊपर भी गए हम 18,100 तक भी गए मगर कैंडल क्लोज नहीं मिली। और जो कैंडल मिली वो हमें वीकली कैंडल में मिली बियरी सिंगल फिंग कैंडल। दोस्तों, ये जो कैंडल रहती है पूरी कैंडल जो प्रीवियस डे रहती है उसके ऊपर वीक का ओपन होना चाहिए, तो हमको ओपनिंग मिली। उसके बाद ये प्रीवियस कैंडल को पूरी शेडो करती हुई, प्रीवियस कैंडल को पूरी शेडो करती हुई हमारी इस वीक की कैंडल की बॉडी होनी चाहिए, वो भी हमें मिल गई। दैट मीन्स ये हमें कैंडल स्टिक्स पैटर्न हमें समझाती है कि बियरी सिंगल फिंग कैंडल वीकली चार्ट में बनी है और ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी हमें क्लोजिंग मिल चुका है। तो दोस्तों, अब बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस फिर से आपको दिखाई दे रहा है कि ये जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है, ब्रेक करने के बाद भी सेलर्स थोड़े बहुत ऊपर जाने के बाद भी सेलर्स इतने हैवी हो जाते हैं कि उसके ऊपर जाने ही नहीं दे रहे, फिर से उसको नीचे धकेल ही देते हैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में
आपको यही ध्यान में रखना है अभी कि 18,100 का आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। और नीचे में आपको 16,800 का लेवल दिखाई दे सकता है, जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था। जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था वो ब्रेक करके हमने प्राइस एक्शन चेंज की थी, वहां तक वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाई देता हुआ निफ्टी में देगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में हमने आपको बताया था कि निफ्टी में जो ये ट्रेंड लाइन भी चल रही है और पैरेलल चैनल भी चल रही थी। ओके, वो दोनों का वो दोनों का अभी तक मंथली टाइम फ्रेम में कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं हुई। ओके, उसके ऊपर। और अब तक जो कैंडल मंथ की बनी है वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल अभी तक बनी, यहाँ पे ही क्लोजिंग हो जाता है। तो कंटिन्यूअसली अप जाते हुए निफ्टी जा रहा हो, कंटिन्यूअसली अप जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा हो, और अपसाइड में ऐसी शूटिंग स्टार की ऐसी कैंडल आपको मिलती है। अभी तक मिस ये कंफर्मेशन नहीं है, अभी 2 वीक बाकी है, मगर सिर्फ आपको सिखाने के लिए बात कर रहा हूँ कि ऐसी कैंडल मिलती है तो ये शूटिंग स्टार मानी जाती है। शूटिंग स्टार हमें इंडिकेट करती है कि हम चैनल के फिर से निचले सिरे में भी जा सकते हैं। जो ऐसी कैंडल कंफर्म रही तो हम 15,000 का लेवल भी फिर से देख सकते हैं, मगर वो सिर्फ इफ एंड एल्स पे है। अभी अभी मंथली क्लोजिंग बाकी है, मगर चैनल ब्रेक नहीं, वही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो दोस्तों, ये था हमारा नेक्स्ट वीक में निफ्टी का व्यू। तो आपको यही मान के चलना है कि अपसाइड में आपको मिले तो आपको शॉर्ट करके चलना है स्टॉप लॉस के साथ। नीचे में आप पोजीशन कवर करते जाइए, और 17,450 ब्रेक होने के बाद ही आपके 17,150 के लेवल ओपन होंगे, और 17,150 ब्रेक होने के बाद ही 16,800 के लेवल आपके ओपन होंगे। तो ऐसे ही चार्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी के व्यू, सपोर्ट लेवल, स्टॉक्स के ब्रेकआउट, सारे के सारे हम टेलीग्राम चैनल में भी भेजते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया, आप देख सकते हो। और हम ऐसे ही सारे के प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, पोजीशन साइजिंग, निफ्टी के फ्यूचर, कॉल, पुट, सारे के सारे लेवल्स भी हम हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मैंने डाल दी है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।